कहानी की शुरुआत में हमें ईयर 1962 का समय दिखाया जाता है और कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी और इस शिप में एक पार्टी चल रही थी जहाँ पे सारे लोग डांस कर रहे थे और इसी शिप में एक बच्ची भी मौजूद थी जिसका नाम कैटी था जो कि बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। कैटी उस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और इसीलिए वो एक जगह बैठी वर्ड पजल सॉल्व कर रही होती है और थोड़ी देर बाद शिप का कैप्टन कैटी को लेके अपने साथ डांस करवाता है। तभी हम शिप के आउटर रूम में एक आदमी को शिप के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं जो कि एक वायर इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देता है जिससे कि एक बारीक सी तार लोगों को चीरते हुए वहां से गुजरती है और इस वायर की वजह से वहां पे डांस करते हुए लोगों की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है और इनकी दर्दनाक मौत हो जाती है और अपनी छोटी हाइट होने की वजह से वहाँ पे सिर्फ कैटी ही बच पाती है। कैटी उस कैप्टन की तरफ देखती है जो उसके साथ डांस कर रहा था और इसकी बॉडी भी दो हिस्सों में कट चुकी थी और ये देख के कैटी बहुत ज्यादा डर जाती है और पैनिक हो जाती है और इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है और हम समंदर में एक बोट को देख पाते हैं जो कि एक हेल्प ग्रुप की थी और ये ग्रुप समंदर में फंसे लोगों की हेल्प किया करता था और इस वक्त भी ये ग्रुप समंदर में फंसे हुए एक शिप को रेस्क्यू कर रहा था और इसके लिए उन्हें काफी बड़ी रकम मिलती थी। और अब अपने मिशन में कामयाब होने के बाद ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं और इस ग्रुप में टोटल 6 लोग थे, एक फीमेल थी, बाकी मेल्स थे और जिसमें इस ग्रुप का एक कैप्टन भी था जिसे सभी अपना लीडर मानते थे। और अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि उनके पास जैक नाम का एक लड़का आता है जो कि उन्हें ये बताता है कि मैंने समंदर में फंसा एक शिप देखा है और जो भी उसको रेस्क्यू करेगा वो शिप उसी का हो जाएगा। और जैक उनसे कहता है कि इसमें जितना भी पैसा उन्हें मिलेगा उसमें से 20% वो उसे देंगे। आखिर मैंने ही तो तुम्हें इसके बारे में बताया है। और अब कैप्टन इस डील के बारे में अपने ग्रुप से बात करता है। पहले तो सभी इनकार कर देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन जब कैप्टन ये कहता है कि शिप में से जो भी सामान उन्हें मिलेगा उसे 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा और अब सभी इस डील पे राजी हो जाते हैं। अब लीडर जैक से कहता है कि मैं तुम्हें 20% नहीं दूंगा बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ 10% ही दूंगा, लेकिन जैक 10% पे भी राजी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि इसके लिए एक शर्त है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। और अब अगले दिन वो अपनी टू बोर्ड लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन जब वो शिप की लोकेशन पे पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई शिप नहीं मिलता और ऐसा लग रहा था जैसे वो शिप कहीं पे गायब हो चुका है। लेकिन अचानक से वो शिप बोट के सामने आ जाता है जिससे कि उनकी बोट शिप से टकरा जाती है, लेकिन किसी को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। और ये वही शिप थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जहाँ पे 1962 में बहुत से लोग मारे गए थे। और अब कैप्टन उन्हें बताता है कि ये शिप 40 साल पहले गायब हो गया था और अब जैक और ग्रुप का एक मेंबर अपनी टू बोर्ड पे ही रहते हैं जबकि बाकी सारे लोग शिप को चेक करने के लिए जाते हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि टेबल पे एक सॉल्व पजल पड़ा था जिसपे वेलकम लिखा था। यूं लग रहा था जैसे कोई एंटिटी उनको वेलकम कर रही है। और अब कैप्टन उन्हें बताता है कि जंग लगने की वजह से शिप का फ्लोर कमजोर हो गया है, इसलिए एहतियात से चले। और थोड़ी देर बाद एक जगह टूटी होने की वजह से शिप का एक मेंबर गिरने लगता है, लेकिन एब्स उसे बचा लेती है। तभी एब्स को नीचे एक बच्ची खड़ी नजर आती है जो कि पलक झपकने में ही गायब हो जाती है। और अब इन दोनों को ऊपर खींच लिया जाता है और एब सोच रही थी कि वो बच्ची सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होगी और कुछ भी नहीं। और उन्हें वहाँ पे एक डिजिटल वॉच भी मिलती है जो कि काफी स्ट्रेंज बात थी क्योंकि जब ये शिप गायब हुई थी उस वक्त डिजिटल वॉच थी ही नहीं। इस पे कैप्टन कहता है कि हो सकता है कि हमसे पहले भी यहाँ पे कुछ लोग आए हों और ये वॉच उन्हीं की हो। और इसके बाद कैप्टन कहता है कि हमें रेस्ट करना चाहिए और सुबह होते ही हम इस बोट को अपने साथ ले जाएंगे। और इसके साथ ही वो अपने टो बोट पे वापस आ जाते हैं। और जैक एब से पूछता है कि जब से तुम शिप से आई हो तुम काफी खामोश हो, क्या बात है? और एब्स उसे बताती है कि मैंने वहाँ पे एक बच्ची को देखा है, लेकिन जैक उसे बताता है कि समंदर में हेलुसिनेशन होना एक आम सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और नेक्स्ट दिन ये लोग जान पाते हैं कि शिप में एक बहुत बड़ा सुराख हुआ है जिसकी वजह से ये शिप आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। और अब सबसे पहले उन्हें इस होल को कवर करना था, तभी वो शिप को पुल करके अपने साथ ले जा सकते हैं। और इसके बाद सभी लोग शिप पे जाके अपने अपने कामों पे लग जाते हैं और यहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। एब्स एक खाली स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पे बहुत सी बुलेट्स थी और ये सारी खाली थी। और जब वो बाहर आ रही थी तो उसे कैटी एक बार फिर से दिखती है। डर की वजह से वो पूल में गिर जाती है जिसकी वजह से उसका ब्लड भी निकलता है, लेकिन उसके ब्लड को वो पूल सक कर लेता है। तभी जैक वहाँ पे आके एब्स को पूल से बाहर निकालता है और इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि पूल सारा खून से भर चुका था और यहाँ पे डेड बॉडीज तैर रही थी।
लीडर को कैप्टन के रूम में वाइन का एक ग्लास मिलता है जिसे वो पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मिरर में कैप्टन की रिफ्लेक्शन नजर आती है जिसकी वजह से वो डर जाता है। और एक मेल मेंबर को भी किसी के सिंगिंग की आवाज आती है जिसका वो पीछा करने लगता है, लेकिन जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ पे उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी हमें उस सिंगर का गोश्त दिखाई देता है। ये वही सिंगर थी जो कि 1962 में पार्टी में गाना गाते हुए दिखाई गई थी। जैक और एप एक रूम में जाते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज मिलती हैं और ये डेड बॉडीज काफी महीने पुरानी लग रही थी और इसी वजह से गल सड़ चुकी थी। और अब ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। एप्स जैक से कहती है कि अब हम एक सेकंड भी यहाँ पे नहीं रुकेंगे। तभी उसकी नजर वहाँ पे पड़े कुछ बॉक्सेस पे पड़ती है जहाँ पे सोना ही सोना था। और अब वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी बुला लेती है और यहाँ पे टोटल 10 बॉक्सेस थे जो कि सारे सोने से भरे हुए थे। और इतना ज्यादा सोना देख के सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अब उनमें से एक मेंबर बताता है कि शिप में कुछ ठीक नहीं, उसे यहाँ पे किसी के सिंगिंग की आवाज आ रही है और इसके अलावा उसे यहाँ पे एक जलती हुई सिगरेट भी मिली थी, लेकिन कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं करता और सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब लीडर उनसे कहता है कि हमें इन सारे बॉक्सेस को अपनी बोट पे रखना चाहिए और फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस शिप को लेके जाने की जरूरत है, लेकिन इस शिप की डिमोनिक पावर नहीं चाहती थी कि ये लोग यहाँ से जाएं। तभी हम देख पाते हैं कि कोई उनकी टो बोट की गैस को खुद बहुत लीक किए जा रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि कैटी की स्पिरिट एप्स को अलर्ट कर रही थी, लेकिन कोई दूसरी आत्मा उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और जैसे ही उनका एक साथी बोट को स्टार्ट करता है वहाँ पे ब्लास्ट होता है और उनका एक साथी मारा जाता है। और अब 2 साथी किचन में खाना ढूंढने लगते हैं और उन्हें खाना मिल भी जाता है और वो इसे खाने लगते हैं। और उस वक्त खाना उन्हें बहुत ज्यादा यम्मी लग रहा था, लेकिन बाद में वो नोटिस करते हैं कि वो तो कीड़े खा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें वॉमिट होने लगती है। ये कोई आम शिप नहीं थी बल्कि एक गोस्ट शिप थी जो कि उनके साथ खिलौनों की तरह खेल रही थी। लीडर को भी शिप का कैप्टन नजर आने लगता है और दोनों मिलकर ड्रिंक भी करते हैं। और एप्स कैटी को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच चुकी थी और इनका दूसरा साथी एक जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे वो अपनी हेलुसिनेशन में उसी जगह पे पहुंच गया था जहां पे 1962 में पार्टी चल रही थी। और यहाँ पे उसे वही फीमेल सिंगर मिलती है जिसकी आवाज वो काफी देर से सुन रहा था। तभी हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि एप्स को कैटी का स्केलेटन मिल गया था और इसके साथ एप समझ चुकी थी कि शिप पे जो आत्मा से नजर आती है वो जरूर इस कैटी की स्पिरिट ही होगी। और अब कैटी की भी स्पिरिट उसके सामने आ जाती है जो कि उसे बताती है कि 1962 में वो अपने पेरेंट्स के पास जा रही थी जो कि यकीनन अब इस दुनिया में नहीं होंगे। जबकि कैप्टन लीडर को बताता है कि ये सारा सोना हमने किसी दूसरी शिप से चुराया था और उसमें सिर्फ एक ही सर्वाइवल बचा था। और इसके बाद कैप्टन लीडर को किसी की तस्वीर दिखाता है जिसे देख के लीडर बहुत ज्यादा डर भी जाता है और परेशान भी हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ कैटी एप्स को बता रही होती है कि शिप के गोस्ट को बहुत सी लोगों के स्पिरिट चाहिए और जब उसके सोल की ये डिमांड पूरी हो जाएगी तो उसकी भी रूह यहाँ से आजाद हो जाएगी। और अब इससे पहले कि कैटी कुछ और बता पाती एक गोस्ट की स्पिरिट यहाँ पे आ जाती है जो कि उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन गायब होने से पहले कैटी एप्स को यहाँ से भाग जाने की एडवाइस करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीडर अपने ग्रुप के लोगों को सच्चाई बताना चाहता था कि आखिर ये किसकी पिक्स है और यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन उसे तो अपना मरा हुआ साथी नजर आ रहा था जो कि जला हुआ था। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो लेडी सिंगर एक साथी को सेड्यूस करके अपने साथ ले जाने लगती है और उसे ऊंचाई से नीचे गिरा देती है। और अब सभी लोगों को लग रहा था कि उनका लीडर एबनॉर्मल हो चुका है और इसीलिए वो इसे एक चैम्बर में बंद कर देते हैं जब तक कि वो नॉर्मल ना हो जाए। और अब सभी लोग ऐप की बात को मानते हुए शिप को रिपेयर करने लगते हैं। और यहाँ पे एक बार फिर से कैटी की आत्मा ऐप के सामने आ जाती है और चूंकि कैटी की सोल एक प्योर सोल थी और इसीलिए वो ऐप को रियलिटी बताने के लिए उसी रात में ले जाती है जब ये सारा इंसिडेंट हुआ था। शिप के कुक ने खाने में जहर मिला दिया था जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। शिप के कुछ ग्रुप के लोग थे जो ये सब कुछ कर रहे थे और इसके बाद वो ग्रुप स्विमिंग पूल के कुछ लोगों को शूट करके मार डालते हैं और इसीलिए एप्स को वहाँ पे खाली बुलेट्स मिली थी। और सबको मारने के बाद ग्रुप के लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और उन्हीं लोगों ने कैटी को मार के उसके रूम में लटका दिया था। और ये सब कुछ वो शिप को हासिल करने के लिए कर रहे थे और जैक ही वो पर्सन था जिसने सबको मार डाला। और कैप्टन ने जिसकी पिक्चर लीडर को दी थी वो जैक ही था जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान भी हो गया और परेशान भी।
असल में जय कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है जो कि लोगों को यहाँ पे लेके आता है और उन्हें मार डालता है और उनकी स्पिरिट को कलेक्ट करता है। और अब ऐप सारी रियलिटी जाने के बाद अपने लीडर के पास आती है ताकि वो इसे बचा सके, लेकिन तब तक उनका लीडर मर चुका था क्योंकि जिस चैम्बर में उसे कैद किया गया था वो पानी से भर चुका था। और एप्स अपने दूसरे साथी को कुछ बताने लगती है, तभी वहाँ पे जैक आ जाता है और ऐप उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो जैक की रियलिटी के बारे में जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने साथी को केयरफुल रहने का कहती है। और फिर ऐप अपने दूसरे मिसिंग साथी को ढूंढने जाती है और वो साथी मशीन रूम में फंस गया था जो कि पानी से भर चुका था, लेकिन सडन इंजन ऑन हो जाता है और वो साथी भी कट के मारा जाता है। और अब जैक को भी पता लग गया था कि वो उसकी सच्चाई जान चुके हैं और वो इसीलिए उस मेल मेंबर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मेल मेंबर जैक को ही शूट कर देता है। और इसके बाद वो एप्स के पास आता है और वो ऐप को बताता है कि मैंने जैक को शूट कर दिया है। ऐप शिप को बम के जरिए से ब्लास्ट करना चाहती थी, लेकिन उसका मेल साथी उसे लालच दे के ऐसा करने से रोक रहा था क्योंकि उसका कहना था कि ऐसा करने से उनका सोना भी डूब जाएगा, लेकिन एप्स उसकी एक नहीं सुनती। दरअसल ये साथी जैक ही था जो कि उस मेल मेंबर का रूप धार के यहाँ पे आया था और जैक उसे बताता है कि मैं एक डीमन हूँ जो कि लोगों से गुनाह करवाता है और फिर उन्हें मार डालता है और उनकी सोल को अपने साथ ले जाता है। और मैं अपने विक्टिम्स के हाथ पे एक हुक का सिंबल बनाता हूँ जिसके बाद वो सारे मुझे फॉलो करने लगते हैं और मेरे साथी ही तुम्हारे सारे साथियों को मार रहे हैं और मैं अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे ग्रुप के लोगों को यहाँ पे लाया था और इससे मेरी सोल की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर ये तबाह होगी तो वो सोल्स भी आजाद हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। और वो एप्स को एक चॉइस देता है कि अगर तुम शिप को तबाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दूंगा। और चूंकि एप्स उसकी बात नहीं मानती तो इसीलिए जैक उस पे हमला कर देता है और अब एप्स शिप पे ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाती है जिससे कि शिप पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके साथ ही शिप टूट के डूबने लगती है। कैटी की स्पिरिट एप्स को यहाँ से आजाद होने में हेल्प करती है और यहाँ पे हम बहुत से स्पिरिट्स को आजाद होते देखते हैं। और अब कैटी एप्स को थैंक्स बोलती है और जन्नत में चली जाती है। और अब एप्स को दूसरी शिप के लोग देख लेते हैं जो कि उसे रेस्क्यू भी करते हैं। तभी एप वहाँ पे जैक को देखती है जो कि दूसरी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा था और वो इस शिप में सोना भी लेके जा रहा था ताकि इसके लालच में लोग एक दूसरे को मार डालें। और अब एप जैक को देख के चलाती है। उसके साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।